Good morning, students. 12th Economics, and today's topic is the total utility and the marginal utility. टोटल यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं कुल उपयोगिता और मार्जिनल यूटिलिटी को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता. पहले हम कुल को देखते हैं. टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी एक टाइम, नॉट कि मतलब हम पार्ट्स ऑफ द टाइम के लिए या पार्ट ऑफ द डे के लिए, जब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हम एक कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना. जब हम एक पर्टिकुलर टाइम में एक कमोडिटी यूज़ करते हैं और उसकी कुछ यूनिट्स कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं. आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं. यू वांट टू यूज़ द वन, यू कैन, और यू कैन यूज़ द वन मोर देन वन, जैसे 2 और 3. जैसे रोटी के हमने कल एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा भी हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी से क्या मतलब होता है? एट ए पर्टिकुलर टाइम, at a particular time when a consumer कह लो, when a human being कह लो, when a consumer uses different products, when a consumer uses different quantity of a product, the utility, the aggregate जो वर्ड आता है ना, एग्रीगेट जो वर्ड आता है वो टोटल के लिए आता है. द एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन केम फ्रॉम टोटल क्वांटिटी of that product. कह रहा है एक निश्चित समय में, जब आप कोई भी एक टाइम है उसमें एक कंज्यूमर जो है, जब उसकी डिफरेंट क्वांटिटी का मतलब 1 यूज करो, 2 यूज करो, 3 यूज करो, 30 यूज करो, जितनी मर्जी आए, डिफरेंट क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की यूज करता है, तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन उसको मिलती है उस टोटल क्वांटिटी से इज कॉल्ड द TU. उसको क्या बोलते हैं हम? टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, यानी कि हम कुल उपयोगिता बोलते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर टाइम में, अगर हम सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में बोलें और इसको लिखें लेमैन की लैंग्वेज में क्या बोलें कि एक प्रोडक्ट, एक कंज्यूमर ने एक टाइम पे जितने प्रोडक्ट यूज किए, जैसे पहली रोटी खाई 1 लोफ, सेकेंड लोफ, थर्ड लोफ, एक ही टाइम पे खा रहा है, वो खा लोफ ही रहा है, यानी ब्रेड, वो रोटी ही खा रहा है, ठीक है ना. लोफ ऑफ ब्रेड भी बोलते हैं, लोफ भी बोलते हैं, जैसे आपको कुछ भी खा रहा है लेकिन वो कॉन्टिन्यूस एक जैसी चीज खा रहा है, ठीक है ना. तो इससे मिलने वाली जितनी भी यूटिलिटी है, तीनों से मिलने वाली, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस टोटल इसको क्या बोला जाएंगे? कुल उपयोगिता, यानी कि टोटल यूटिलिटी बोला जाएगा. आम बात को समझिए, पहले से अलग, दूसरे से अलग, तीसरे से अलग यूटिलिटी प्राप्त होगी. जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर कॉन्टिन्यूस यूज करता जाता है सेम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट को, तो उससे मिलने वाली उसको सेटिस्फैक्शन जो है, उससे मिलने वाली जो उसको उपयोगिता है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. बात को समझो. जैसे कि फर्स्ट उसने रोटी खाई, तो क्योंकि भूख ज्यादा लगी थी तो उसको 10 उसने नंबर दिए कि भाई भूख बहुत तेज लगी थी, तो मेरे लिए इसकी उपयोगिता कितनी हो गई? 10 के बराबर हो गई. फिर उसने दूसरी खाई तो थोड़ी तृप्ति हो चुकी है, तो 8 हो गई. तीसरी खाई तो उसे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक व्यक्ति की एक आराम से 3 या 4 रोटी की डाइट होती है, तो तीसरा खाया तो उसने 6 हुई, और चौथे पे उसने कहा नहीं मेरा पेट भर गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है. और चाहो तो किसी की और कम कर लो, 4 कर लो, 2 कर लो, 0, और 5वां तो क्या हाथ जोड़ देगा, भैया नीचे, ये मेरा तो पेट ही फट जाएगा. तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि एक ही टाइम पे, अब वो कर क्या रहा है, वो एक ही टाइम पे इन सारे क्वांटिटी कितनी हो गई? डिफरेंट क्वांटिटी 5 हो गई. उसे 5 यूज की या 4 यूज की और 5वें पे मना कर दिया. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कंज्यूमर ने एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट यूज की, तो ही गेट द डिफरेंट
यूटिलिटी फ्रॉम दीज कमोडिटी, तो उसको इन कमोडिटी से क्या मिल रही है, अलग अलग यूटिलिटी मिल रही है पहले से अलग, दूसरे से अलग, तीसरे से अलग और चौथे से अलग। अगर हम इन चारों को जोड़ दें, है ना, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट नंबर ऑफ कमोडिटी इज डिफरेंट, सो फॉर फाइंडिंग द टोटल यूटिलिटी we need to add the different utilities deriving from the different units of the commodity। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो पहली यूटिलिटी, दूसरी यूटिलिटी, तीसरी यूटिलिटी, और जितनी आपने यूज करी n उतनी आपकी, उतने को जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगी, आपकी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, TU आ जाएगा। बात समझ में आई? ये तो हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। लेकिन इसमें एक चीज निकल के आती है कि हमने जब पहला लिया तो 10, दूसरा लिया 8, तीसरे लिए 6, इसका मतलब क्या है और ऐसा क्यों है? रोटी तो एक खा के तो बस नहीं कि भाई उपयोगिता एक की थी तो एक खा के बस कर देते, नहीं, अभी हमें एक खाया तो हमें थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन हुई, फिर दूसरी खाई तो तृप्त, मतलब आपकी भूख थोड़ी शांत होने लगी, लेकिन पहले की अपेक्षा कंपैरेटिवली टू लेस, इसलिए आपने जो आपने नंबर दिए थे वो दूसरी को पहले की अपेक्षा कम दिए थे, लेस दिया था। तीसरे को और कम दोगे क्योंकि 2 के बाद लगभग पेट भरने लग जाता है, तो आपने बस अब इसके बाद मैं नहीं लूंगा, या जितना भी आपने कहा, तो आपकी पहली यूटिलिटी सबसे ज्यादा थी क्योंकि वो फर्स्ट वन थी, और थर्ड वन की सबसे कम है क्योंकि दिस इज द लास्ट वन यूनिट, और सेम टाइम पे आप तीनों यूनिट को यूज कर रहे हो। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है, यू हैव टू यूज अ सेम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। बहुत जरूरी बात है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मैंने अभी बोला, अभी आप नाश्ता करेंगे तो क्या होगा, यहां पर आप सेम काइंड ऑफ अ फूड खाएंगे। अगर आप पराठा खा रहे हैं तो पराठा ही चलेगा, अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा एक रोटी एक पराठा, नहीं। अगर आप पहली रोटी खाते हैं, मान लो लेट्स सपोज इफ यू ईट द फर्स्ट लोफ, तो आपको भूख लगी थी तो आपने 10 दे दिए, लेकिन दूसरी आपने खाया पराठा, और वो भी आपका फेवरेट पराठा, मान लो आपने पनीर का पराठा खाया, अब आपको तो 10 से भी ज्यादा मजा आ गया, आपने यूटिलिटी क्या कर दी उसकी, और वाह मजा आ गया, मतलब आपने उसकी, आपको क्यों मजा, मतलब सेटिस्फैक्शन ज्यादा हुई। तो यहां पर ये जो इसका मान्यता थी जो यूटिलिटी की, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट भी आता है कि आप सेम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट यूज करेंगे, अदरवाइज आप यूटिलिटी एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि पहले की अपेक्षा दूसरे ने तो ज्यादा दे दी, जबकि दूसरे की यूटिलिटी उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम होनी चाहिए, क्योंकि पहले को यूज करके हम क्या करते हैं, हमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। जैसे आप एक प्रोडक्ट लें, अगर वो 10 का है तो दुकानदार से कहें कि दूसरा एक और दे दो, तो एक और वो कितने का देगा, ज्यादा से ज्यादा 10 का, और कम लगाएगा तो 9 या 8 का, 12 का थोड़ा ना दे देगा वो आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने सेम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट यूज करना है, सेम काइंड ऑफ अ, एक टाइम पे। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि एक ही टाइम पे बैठ के खाना खाना है आपको, एक उठ लिया फिर दूसरा कर लिया, ऐसा नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि सेम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, सेम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट यूज करना होता है यूटिलिटी में एक पर्टिकुलर टाइम पे। दूसरी जरूरी बात, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड इज सेम। स्टेट ऑफ माइंड इज सेम का मतलब क्या है कि आपकी मानसिक स्थिति, जब आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब आप जैसे खाना खा रहे हैं या कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, उस स्थिति पर आपका स्टेट ऑफ माइंड पहली से तीसरी या चौथी रोटी तक सेम होना चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड, लेट्स सपोज कि आप खाना खाना शुरू किया, बैठे आप, ठीक है, जब आप खाना खाने बैठे, पहली रोटी खाई तो आपने फिर क्या दे दिया, आपने उसको नंबर दे दिए 10, भैया भूख लगी थी 10 नंबर दे दिया, ओके। दूसरी रोटी खाई, इसको नंबर दे दिया 8, लेकिन तीसरी रोटी खाने से पहले ही न्यूज आ गई कि आपने टॉप किया है कॉमर्स में 12th के बोर्ड के रिजल्ट में, अब बता दो, अब आपको इससे 6 यूटिलिटी प्राप्त होगी, आपका तो दिमाग ही 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। मतलब योर स्टेट ऑफ माइंड इज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आपका मानसिक स्थिति उच्च हो जाएगी, और मानसिक स्थिति उच्च होने के कारण उसी खाने का स्वाद आपको पहले की अपेक्षा, जबकि मिलनी चाहिए यूटिलिटी कम, आप उसको 8 या 10 नंबर ही दे दोगे, भैया मजा आ रहा है, टॉप कर गया मैं,
बात समझ में आ रही है? तो यहां पर स्टेट ऑफ माइंड अगर सेम नहीं होगा तो आपकी यूटिलिटी एनालिसिस करने में आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो यूटिलिटी एनालिसिस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप ड्यूरिंग द कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड सेम होना चाहिए। अब ये तो आपको बहुत ज्यादा खुशी वाली चीज हो गई। अब इसी में आप अगर रिवर्स करो, पहली रोटी खाई 10, ठीक, दूसरी रोटी खाने से पहले कोई बैड न्यूज आ जाए, कोई भी बैड न्यूज आ जाए तो आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। मतलब बंद हो जाने का मतलब आपका स्टेट ऑफ माइंड बदल गया, अब नेगेटिवली हो गई। आपके ऊपर किसी ने बैड न्यूज दे दी आपको, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड बदल गया। तो अब आप कहोगे भैया भूख ही नहीं है, मुझे खाना ही नहीं है, छोड़ दिया आपने खाना। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि दूसरी रोटी की यूटिलिटी थी, नहीं थी अगर आप खाते, लेकिन क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल पूरी की पूरी ही बदल दी है। कोई आपका, जैसे कहते हैं ना, हम आइसक्रीम वगैरह भी खा रहे हो या बहुत अपनी मनपसंद चीज भी खा रहे हो, लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड अगर बदल गया हो, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल परिवर्तित हो गया, तो वही चीज जो आपकी फेवरेट थी आपको स्वाद ही नहीं देगी, आपको उपयोगिता ही नहीं देगी। तो यहां पर स्टेट ऑफ माइंड का सेम होना भी बहुत जरूरी है। यूटिलिटी एनालिसिस के लिए दो बेसिक चीजें, वन ऑफ द सेम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कंजम्पशन, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा, स्टेट ऑफ माइंड शुड बी सेम। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ केम टू द टोटल यूटिलिटी अगेन। ये इसी का बहुत डीप पार्ट था यूटिलिटी एनालिसिस का, और इसे आप हर जगह यूज करेंगे, टीयू को, टीयू में, एमयू में, सभी जगह। तो अभी हमने टीयू के बारे में क्या बोला कि टोटल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट कमोडिटीज विच द कंज्यूमर इज यूजिंग। कंज्यूमर जितने प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टाइम में यूज कर रहा है, 1, 2, 3, n, तो उससे प्राप्त होने वाली सारी उपयोगिताओं को जोड़ दो तो क्या प्राप्त होती है आपको? कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। इज इट क्लियर? अब इसको आप एक काम से और कर सकते हैं। ध्यान है आपको टी आर जब पढ़ाया था मैंने, टी पी जब पढ़ाया था, तो आपको बोला था कि दिस इज ऑफ सिग्मा एम, दिस इज ऑफ सिग्मा एम आर, है ना। सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। अब ये यू है, टी यू है, तो आप एम यू का योग कर दो, समेशन ऑफ एम यू, यानी एक फॉर्मूला तो ये हो गया और एक फॉर्मूला इसका ये हो गया, सिग्मा एम यू। अब एम यू का मतलब क्या हो गया? सीमांत उपयोगिता, यानी कि टोटल उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट से प्राप्त होने वाली अपनी उपयोगिताओं को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगी? वो भी सीमांत उपयोगिता है। तो ये U1 क्या है? U1 पहले प्रोडक्ट की मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। U2 क्या है? इंडिविजुअल दूसरे प्रोडक्ट की सीमांत उपयोगिता। U3 क्या है? तीसरा प्रोडक्ट जो यूज किया उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। तो इन सबको जोड़ देंगे तो वो भी हमारा TU आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ केम टू द स्ट्रैटेजीज ऑफ TU, या what kind of a behavior TU represent, TU किस तरह का बिहेवियर देता है। लेट सपोज कि आप क्या कर रहे हैं कि बुक का ही टेबल ले रही हूं मैं, दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ TU। अब जब कुछ नहीं यूज करोगे तो आपकी उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका पहला यूज किया 10, 16, 22, 20 और 16, 20, यहाँ 20, 22 और फिर उसके बाद फिर कम करना शुरू कर दो, अगेन 20। ठीक, ये हमने आपकी बुक वाली टेबल ली है। आप चाहो तो आप अपनी टेबल भी बना सकते हो। इसमें 3 पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं टेबल बनाते वक्त। ये आपको तो अब तक तो ये वाली चीज़ें आपको TR, TP सब में, TC सब में समझ में आ चुकी होंगी कि आपका जो स्टार्टिंग रेट होती है वो बढ़ती हुई होती है 10, 16, 20। उसके बाद एक जगह आके मैक्सिमम होता है TU या TP या TR, फिर उसके बाद घटने लगता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर भी सेम काम हमने यही किया है। टोटल यूटिलिटी का कर्व क्या बताता है? जब आप कुछ भी प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम नथिंग, जब यूज ही कुछ नहीं कर रहे तो क्या उपयोगिता? 0। पहला यूज किया अधिक 10, दूसरा यूज किया दिस इज अ टोटल यूटिलिटी, नॉट द सेकेंड यूनिट को प्राप्त होने वाली यूटिलिटी। बात समझ में आ रही है? अब एक प्रोडक्ट यूज किया, टोटल यूटिलिटी 10 थी। जब 2 प्रोडक्ट यूज किए तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 16। बात समझ में आ गई? और यानी कि इस दूसरे प्रोडक्ट से मिलने वाली उपयोगिता कितनी रही होगी? 6, 16 - 10 दैट इज 6।
अब तीसरी उपयोगिता, तीसरा प्रोडक्ट आपने यूज किया, तो तीसरे प्रोडक्ट से अब तीनों प्रोडक्ट, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी है 20, यानी आपको तीसरे प्रोडक्ट से कितनी उपयोगिता मिली 4। अब आप देख रहे हैं आप 10, 6 और 4 उपयोगिता क्या हो रही है। अगर मैं केवल एक पहले प्रोडक्ट की उपयोगिता की बात करूं 10, दूसरे से मिलने वाली उपयोगिता 6, तभी तो कुल हुई ना 10 और 6 16। ठीक, तो आपको दूसरे प्रोडक्ट से पहले की अपेक्षा कम उपयोगिता प्राप्त हुई, और तीसरे से मिल रही है 4, ये उससे भी कम हुई। बात समझ में आई। तो यहां आपका टोटल यूटिलिटी कर्व क्या बताता है कि यहां देखो उपयोगिता 10, 16, 20, 22 बढ़ रहा है, 10, 16, 20, 22 बढ़ रहा है, बट कौन सी रेट से बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है, बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रहा है। टीयू बढ़ रहा है, टीयू बढ़ रहा है 10, 16, 20, 22 बढ़ रहा है। ठीक, लेकिन स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्पीड 10, 6, 4, 2। मोर ओवर दैट एक पॉइंट पे आके क्या हो गया है मैक्सिमम, 22, 5 पे क्या है मैक्सिमम, यहां 22 भी, यहां भी 22, यानी फोर्थ यूनिट को प्राप्त किया तो भी 22, फिफ्थ यूनिट को यूज किया तो भी 22, यानी पांचवी यूनिट से आपको कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हुई, दैट इज MU इज 0। अब उसके बाद भी आपका मान नहीं रही, खिलाने वाला खिलाया जा रहा है आपको, तो अगर आपने छठी रोटी भी खा ली तो आपको उसका नेगेटिव असर होने लग जाएगा, तो मिलने वाली उपयोगिता कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ये तो था TU का। अब इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहां क्या हो जाएगी आपकी TU, दिस इज योर क्वांटिटी, यहां क्या दिखाते हो आप, मात्रा दिखाते हो, यहां आप टोटल यूटिलिटी दिखा रहे हो। तो आपने करना क्या है, अगर आप फ्री हैंड कर्व बनाएं तो आपका कर्व की पोजीशन क्या बनेगी, देखो 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, और आप ये ऐसे बनेगा। ठीक, क्योंकि गिरता हुआ ना, पहले 0 से शुरू करो क्योंकि ये 0 से शुरू है। ठीक, फिर उसके बाद बढ़ता हुआ 10, 16, 20, 22, अब 22 के बाद मैक्सिमम पहुंचने के बाद गिरने लग गया। बात समझ में आ गई। और अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू देके करना चाहें तो न्यूमेरिकल वैल्यू देके करो, लेकिन आपको पेपर में तो नहीं बनाना, आपको तो फ्री हैंड ही प्रैक्टिस करनी है, नथिंग एल्स। आपको बिल्कुल भी 3, 4, 5, 6, और यहां TU लीजिए 10 से लेके 22 तक हाईएस्ट है, तो 2 का टेबल चला देते हैं हम। ठीक, 0 पे 0 पहला, 1 पे 10, 1 पे 10, पहला पॉइंट मिल गया। ये सॉरी दूसरा, पहले से दूसरा देखो ये पहुंच गए आप यहां पर। फिर 2 से 16, 16 मतलब ये रहा, देखो पहले पे कितना बढ़ रहा है, फिर दूसरे पे कम हो गया, ये गैप क्या हो गया, कम हो गया। पहले में इतना गैप, बढ़ने की दर, पहला सीधा छलांग मारी 10 से 16, तो गैप ऑफ इंक्रीजिंग इज लेस देन फर्स्ट यूनिट, तो इसका मतलब जो आपकी बढ़ने की दर है वो क्या है, घटती हुई है। ठीक, आपकी जो इंक्रीजिंग रेट है TU की वो डिमिनिशिंग रेट से है। फिर थर्ड पे कितना हो गया 20, तो और कम हो गया, देखो गैप कम होता जा रहा है, ये गैप, फिर इसके बाद ये वाला गैप, और फिर ये वाला गैप, फिर 22 और कम हो गया भैया। फिर 22 के बाद मैं फिफ्थ और फोर्थ यूनिट पे मैक्सिमम था, ये आ गया आपका, और 6 यूनिट पे फिर नेगेटिव होके 20 आ गया। अब देखो ये शेप और वो शेप सेम, तो आप चाहो तो इसको फ्री हैंड बनाओ, फ्री हैंड बनाओ, चाहो तो आप पॉइंट्स लोकेट करके क्रिएट करो। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो दिस इज योर TU, ये आप क्या क्या है, टोटल यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अब इसके अंदर भी सीखो, इसके अंदर जो पॉइंट आपका ये मैक्सिमम है, देखो यहां पर क्या है, मैक्सिमम है 22, जो ये पॉइंट मैक्सिमम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैनिटी। क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ सैनिटी। जिस बिंदु पे पांचवी यूनिट पे मैक्सिमम है TU, पॉइंट ऑफ सैनिटी, इसको बोलते हैं अधिकतम संतुष्टि का बिंदु, अधिकतम संतुष्टि का बिंदु।
बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपका TU। अब इसी को हम MU से रिलेट करेंगे, तो आपका MU का क्या बनेगा, दैट इज वी आर सीइंग इन द नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी में आपने क्या करनी है, आज इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है TU की, कल हम MU कराएंगे। थैंक यू। ग्राफ बना के देखिएगा।